लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक बिल पास हो गया है और इस बिल के पास होते ही टीवी चैनल्स पर लगातार इसको लेकर डिबेट की जा रही है। प्रवक्ताओं को बुलाया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि सरकार का फैसला सही है या गलत है, कौन कौन लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और ऐसी ही कुछ डिबेट पर अपने आप को सबसे तेज कहने वाला चैनल आज तक पे हो रही थी, जहां पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा साथ साथ डिबेट में शामिल होने के लिए आए हुए थे। इनके साथ बाकी लोगों को भी बुलाया गया था, लेकिन इस डिबेट में वक्फ संशोधन बिल पर बात करने की जगह डिबेट को कंडक्ट करने वाली देश की सबसे निष्पक्ष पत्रकार अंजना ओम कश्यप को गुस्सा आ जाता है। वो कांग्रेस के प्रवक्ता पर चिल्लाने लगती हैं, उनको भगाने की बात करने लगती हैं, उनसे बदतमीजी से बात करने लगती हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी के प्रोपेगेंडा वाली राजनीति को एक्सपोज कर रहे थे। इसी वजह से अंजना को गुस्सा आ गया। वो बीजेपी के प्रवक्ता की बदतमीजियों को इग्नोर करके कांग्रेस के प्रवक्ता पर चिल्लाने लगी, उन्हें उल्टा सीधा कहने लगी, क्योंकि मालिक पहले हैं, मालिक को बचाना पहले है। दरअसल भाजपा नए दावे वादे के साथ संसद में वक्फ संशोधन विधेयक को पास करवाने की जद्दोजहद कर रही है और इस जद्दोजहद में वो कामयाब होती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा में ये विधेयक पास हो गया है, जो कि अब राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि वक्फ बोर्ड ने जो संपत्तियों के मामले में गड़बड़ी की, लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, उसको कुछ ज्यादा ही पावर मिली हुई है। इसी वजह से उसमें संशोधन की जरूरत महसूस हो रही है। बीजेपी के इन दावों पर और वक्फ विधेयक को लेकर आज तक पर भी डिबेट हो रही थी, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच वक्फ बोर्ड को लेकर बहस चल रही थी। शहजाद अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जब आलोक उनको बीच में रोकते हुए बोलते हैं तो वो कहने लगते हैं कि हर बात में बीच में बोलते रहते हैं, अंजना जी इनको चुप कराइए। फिर अंजना कहती हैं कि आलोक शर्मा की आवाज नीचे कर दी गई है, ये इसलिए ही डिबेट में आते हैं। और इसके बाद अंजना आलोक शर्मा पर चिल्लाते हुए कहती हैं कि चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, आपको बोल रही हूं, मैं आखिरी बार बोल रही हूं। इस बीच आलोक शर्मा और शहजाद पूनावाला के बीच और ज्यादा बहस होने लगती है। आलोक शर्मा उठकर जाने लगते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता और डिबेट में बैठी महिला कहती हैं कि ये तो भागना शुरू हो गए, ये तो भागने लगे। शहजाद बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास जवाब नहीं है। वो आलोक को कहते हैं कि चलिए चलिए, बहुत देखे आप जैसे। लेकिन अंजना एक बार शहजाद को नहीं रोकती, वो शहजाद पूनावाला को पूरी छूट देती हैं बोलने के लिए। और जब आलोक अंजना से कहते हैं कि आप उन्हें क्यों नहीं रोक रही हैं, वो अंजना से और भी बातें कहते हैं, तो बस यही से अंजना और कश्यप को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो शहजाद पूनावाला को बोलने से ना रोक पा रही हूं, लेकिन उन्हें आलोक शर्मा पर गुस्सा आने लगता है और वो आलोक को बीच डिबेट में ही उल्टा सीधा बोलने लगती हैं, उन पर चिल्लाने लगती हैं, जिसकी वीडियो भी काफी वायरल हो रही है। वीडियो में अंजना कहती हैं कि हम लोगों को नहीं पता कि आलोक शर्मा निजी रूप से क्या करते हैं और डिबेट में आकर क्यों टारगेट करते हैं। इस पर देश का कोई भी इंटरेस्ट है जिसमें देश अपना टाइम बर्बाद करना चाहता हो। ये कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए और सोचना चाहिए कि जब जब टीवी पर आते हैं तो उनके वोट कितने घटते हैं। आप अपनी पार्टी के वोट घटाते रहिए, ऐसे ही जो हालत है वो पार्टी देख ही रही है आपकी। आलोक शर्मा बीच बीच में बोलते रहते हैं कि आपने बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं रोका, लेकिन अंजना ओम कश्यप इस सवाल को इग्नोर करके बोलती रहती हैं और आगे गुस्से में कहती हैं कि आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को अपने यहाँ बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते, क्योंकि ये आकर आज तक पर चैनल पर एंकर पर इस तरह से लगातार हमले करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इसे बर्दाश्त करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आज तक पर आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह की बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकल इंटरमीडिएट करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आप शारीरिक रूप से डिबेट में अग्रेसिव होकर भी जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है। आलोक शर्मा बार बार बोलते रहते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को रोक नहीं सकती हो, मगर अंजना कहां सुनने वाली थी। वो आगे कहती हैं कि अब सवाल ये है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, ये चैनल को देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। इस तरह से व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो मुझे इस तरह से फिजिकल और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। अंजना की इस बात पर आलोक कहते हैं कि मेरे ऊपर अटैक किया गया, लेकिन आपने नहीं रोका। चलिए हटिए बोला गया, लेकिन आपने नहीं रोका। आजकल टीवी डिबेट में
बीजेपी के प्रवक्ता ही होते हैं, बस हर कोई बीजेपी का प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहा है। अंजना से आलोक कहते रहते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता को रोको, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होती। जब भाजपा के प्रवक्ता अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये मजे ले रही थी, लेकिन जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने इनको जवाब देना शुरू किया, बीजेपी की राजनीति को एक्सपोज करना शुरू किया, तो अंजना को गुस्सा आ गया। किसी भी एंकर पर निजी टिप्पणी करना गलत है, लेकिन एंकरों का काम डिबेट में प्रवक्ता बनना नहीं है, बल्कि पत्रकार बने रहना है। लेकिन देश में अब पत्रकार नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता ही बचे हैं जो हर न्यूज चैनल और डिबेट में आकर बैठते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद खुद आलोक शर्मा ने अपनी ओर शहजाद पूनावाला की बहस वाली वीडियो को ट्विटर पर साझा किया है और उसके साथ में लिखा है कि धमकियों से नहीं डरूंगा, ना झुकूंगा, सच की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। अगर मेरी आवाज दबाने की कोशिश हुई तो ये गूंज बनकर हर दिल में गूंजेगी। सच को रोका नहीं जा सकता है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र पर ही बोझ बनता जा रहा है, जिसकी वजह से इन मीडिया वालों की वजह से देश में नफरत बढ़ती जा रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से अंजना ओम कश्यप बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं रोक रही थी, लेकिन जब आलोक शर्मा बोलना शुरू होते हैं तो उन पर गुस्सा हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं, चीखने लगती हैं और साथ में ये भी कहने लगती हैं कि चैनल को देखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर बिठाना है या नहीं बिठाना है। आप लोगों को क्या लगता है अंजना ओम कश्यप के इस बिहेवियर पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।